हेलो फ्रेंड, राधे राधे। हाथी गोला पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो गाइस, ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, जन्माष्टमी का है तो थोड़ा सा लेट हो गया है ये। और इधर हमने कृष्ण जी को जन्म करा दिया है। हमने इधर कृष्ण जी को ना उसमें लिटा दिया था डलिया में, ठाकुर और जी रात का के 12 जन्म बजे हो उनको गया। निकाला है। अब स्नान वगैरह कराएंगे, पंचामृत ये से अद्भुत स्नान रूप। कराएंगे लड्डू का। और हमने अपने ठाकुर जी का नाम रख रखा है लड्डू। तो इधर मम्मी और मैं बैठ गए हैं, और साथ में हमारी छोटी सी राधा रानी भी बैठी हुई हैं। देखो, सब लोगों का तरीका अलग होता है पूजा करने का। कोई किस तरीके के करते हैं, कोई किस तरीके के। मैं ऐसे करती हूँ पूजा। तो सबसे पहले ना मैंने ठाकुर जी को शहद शहद से मालिश करी थी ठाकुर जी की सबसे पहले। उसके बाद मम्मी ने पंचामृत डाला था, इसमें मैंने दूध, दही, जल, मेवा सब कुछ डाला हुआ था। तुलसी के पत्ते, जो कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय हैं, तुलसी के पत्ते। तो मैंने उसी से मम्मी कर रही हैं, और मैं उनको स्नान करा रही हूँ फिर जल से। और मुझे ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं अपने मंदिर में पूजा नहीं कर लेती हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं रहता। मुझे पूजा पाठ के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे पहले पूजा पाठ ही करती हूँ। और हमने अपनी बेटी को राधा बनाया है। मैंने उससे बोला था कि आप कृष्ण जी बन जाओ, कृष्ण जी की भी ड्रेस है। तो कह रही नहीं मम्मा, मुझे तो राधा बनना है, कृष्ण नहीं बनना। हमने कहा बेटा कृष्ण जी बन जाओ, हर बार राधा बनती हो तो नहीं। उसे तो मेकअप करना बहुत पसंद है। और देखो, साथ में बैठी हुई है, वो भी पूजा पाठ में ना पूरा पूरा साथ देती है, और उसको भी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। तो देखो, मम्मी के और मेरे साथ में बैठी हुई है। अभी सब वो सब लगाएगी, बोलेगी जैसे आप लगाओगी वैसे ही मैं लगाऊंगी। तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर सी पोशाकें लेके आई हूँ। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, और बहुत बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल काम की बातें करते हैं। और इधर मैं ठाकुर जी के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें लेके आई थी जन्माष्टमी के लिए। बहुत सुंदर सुंदर थी पोशाकें। तो मैं दो लेके आई थी, एक छठी के लिए लेके आई थी, और एक जन्माष्टमी पर पहनाने के लिए। तो मैंने ये गाइस पहले पहनाई थी, तो वो थोड़ी सी नई थी ना, तो वो सेट नहीं बैठ रही ये ड्रेस। तो फिर मैंने ना, देखो वो सेट नहीं बैठ रही, थोड़ी सी छोटी थी। छोटी क्या होती है वो, ये इनमें बुकरम रहती है ना, तो सही से फिट नहीं बैठ पा रही थी वो मुझे सही नहीं लगी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी है तो मैं दूसरी। और अब मैं इस ड्रेस को पहनाती हूँ तो अब इतनी फिट आती है कि आप कुछ पूछो नहीं। और उस दिन ना ये लड्डू को पहननी नहीं थी, मैं सही आपको बताऊँ बात। लड्डू को दूसरी ड्रेस पहननी थी, तो फिट ही नहीं बैठ रही थी उनको। तो फिट ही नहीं आ रही थी, और मेरा भी मन नहीं हो रहा था। जब तक अच्छे से नहीं, सुंदर नहीं दिखे, एकदम एकदम मन मोहने वाला रूप नहीं आए, तब तक वो नहीं होता। तो सही नहीं बैठ रही थी वो। कभी कुछ तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं दूसरी पहना देती हूँ। तो ये मैंने दूसरी इधर चेंज कर दी, उनको दूसरी पहना दी थी। उनको नहीं पहनना था उस ड्रेस को। मैंने पूरे मंदिर को सजाया था, और माला थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने फोल्ड करके पहना दी थी। और मैं नया झूला भी लेके आई थी अपने लड्डू के लिए। झूला था तो, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया था, और जो मतलब जो उस पे पत्तियाँ लगी हुई थी ना, तो कहीं कहीं से निकलने लगी थी। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा आप, मैं नया ही झूला लेके आती हूँ। तो जैसा मैं झूला चाह रही थी ना, तो मुझे ऐसा झूला मिल गया। तो फिर मैं ले आई थी झूला। और बड़े ठाकुर जी हैं तो बड़ी ही झूला अच्छी लगती है। तो मिंटी इधर देख इधर। कृष्ण जी का जन्म बेटू हो चुका है।
और अब कृष्ण जी को भोग लग रहा है और हमारी राधा रानी कैसे देख रही हैं, छोटी सी राधा रानी। तो इधर मम्मी भोग लगा रही हैं कृष्ण जी को, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय माखन मिश्री। क्योंकि लड्डू को तो सबसे ज़्यादा ना, कान्हा जी को तो सबसे ज़्यादा माखन मिश्री ही प्रिय है। देखो तो। और ये देखो हमारी छोटी सी राधा रानी भी भोग लगाने के लिए चल दी हैं, माखन का भोग लगा रही हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि इसके नीचे मिश्री भी रखी है। जब उन्हें पता चल जाएगा ना तो वो मिश्री का भोग लगाने चलेंगी। बस अभी झूला झुलाएंगे, जब झूला झुला देना। हाँ, पता चल गई। ये हमारी छोटी राधा रानी बहुत शैतान है। हिलाऊंगी। ये ले लो, पंजीरी ले लो। थोड़ा थोड़ा सब में से भोग लगाएंगे। एक बीच में क्या है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो ब्लॉग डल नहीं पाया था। और ब्लॉग का लगातार डालो तो ही समझ में आता है। और वो भी तो फिर मेरा ये जन्माष्टमी का रह गया था, गणपति जी आने वाले हैं, तो फिर आगे ब्लॉग में आपको गणपति जी की करनी पड़ेगी। और मैं 11 14 को विसर्जन करती हूँ अपने गणेश जी का। पूरे 11 दिन बिठाती हूँ मैं गणेश जी। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो केक मंगाया था, ये हमने और पर्सनली ऑर्डर देके बनवाया था केक। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने घर पे बनाया नहीं था बाजार से, बाकी सब तो मैंने घर पे ही बनाया था। और इधर मैं भोग लगा रही हूँ। ठाकुर जी को तो सबसे प्रिय माखन मिश्री है। नहीं, फिर ऊपर से नहीं आएगा, ये है तो सही। और सबसे उनकी फेवरेट बंसी। इधर मम्मी झूला झूला रही हैं, ठाकुर जी को झूला झूला रही हैं। फिर मैंने बारी बारी करके हम लोगों ने ठाकुर जी को झूला झूलाई थी। मन कर रहा था बस ऐसे ही बैठ के ठाकुर जी को निहारते रहो निहारते रहो। उनका तो रूप ही ऐसा है कि बस मन को मोह लेता है। इधर आई हमारी छोटी सी राधा रानी की झूला झुलाने की बारी। तो हमारी राधा रानी झूला झुला रही है, छोटी सी राधा रानी झूला झुला रही हैं। तो ये सब प्रसाद बनाया था घर पे, भोग प्रसाद बड़े था तो चॉकलेट वगैरह सब कुछ रखी थी। और पता है गाइस क्या होता है, सब लोग मिलके पूजा करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। अकेले पूजा करना और पूरे परिवार के साथ पूजा करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं तो सही बताऊं आपको, मैं ये जो भी पूजा होती है ना बड़ी बड़ी, सब पूरे परिवार को सबको साथ में लेके पूजा करती हूँ। तब तक पूरा परिवार नहीं आ जाता मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो मैंने सबको इकट्ठा कर लिया था कि आ जाओ भैया पूजा हो रही है शाम को। सबको सबसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाना। ये तो बाद में कर लेना कभी। चलो मैं तो और कितनी देर से मैं बोल रही हूँ आपसे।
तो ये इधर हमारी बेटी बलून फोड़ने के लिए, पता है गाइस क्या लेके आई है? कैंची लेके आई है बलून फोड़ने के लिए। तो कह रही बर्थडे है ना तो मैं बलून फोड़ूंगी, ठाकुर जी का बर्थडे है ना तो मैं बलून। कैंची लेके बैठी हुई है, कैंची।